हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का सेकेंड पार्ट खिलजी वंश से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा। पिछले वाले वीडियो में दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश से संबंधित टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन बताया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी के बाद खिलजी वंश का शासन आ गया दिल्ली सल्तनत पे 1290 से 1320 ईस्वी तक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में कर दिया धोखे से। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धोखे से 1296 ईस्वी में कर दिया। फिर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वंश का अगला सुल्तान बन गया 1296 से 1316 ईस्वी तक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम है? तो अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है अली गुरसास्प है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया और अपने वफादार दोस्त अताउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना यह विचार जो है त्याग दिया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल अभियान जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की गई और अमीर खुसरो ने सुल्तान ए जहां की उपाधि दिया अलाउद्दीन खिलजी को वारंगल अभियान जीतने के बाद। छठा क्वेश्चन देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश। खिलजी वंश के सुल्तान ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 30 साल तक। और आपसे पूछा जाएगा किस वंश के सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन आ जाएगा दिल्ली सल्तनत पर, जो कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक का शासन है। लगभग 94 साल तक तुगलक वंश का शासन रहा है दिल्ली सल्तनत पर। सातवां क्वेश्चन देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो रानी पद्मावती के पति का नाम है राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान पर गया अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी विजय होने के बाद महाराणा रतन सिंह को मार दिया और मारने के बाद पद्मावती जो है सभी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। आठवां क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ऑप्शन ए जफर खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खान। जफर खान की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ करवाया? तो दिल्ली में। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा के अलावा अलाई मीनार, हौज खास, सीरी का किला, इस सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो काकतीय वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी वारंगल पर आक्रमण किया 1309 ईस्वी में,
1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वारंगल अभियान पर गया और सेनापति जो था मलिक काफूर। उस समय वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव था। प्रताप रुद्रदेव जो है आत्मसमर्पण कर दिया और कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया। और अभियान के बाद आगे गया मलिक काफूर, तो वहाँ पे खारी था, तो मलिक काफूर को लगा कि इससे बाहर दुनिया है ही नहीं, दुनिया यहीं तक समाप्त है। तो फिर लौटकर जब वापस आया तो अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया। और इसी अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर सानी की उपाधि धारण की गई, जिसका मतलब होता है दूसरा सिकंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। और आपको ये भी याद रखना है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है। और सितार और तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? तो मलिक काफूर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। जब अलाउद्दीन खिलजी अपना प्रथम अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान पर गया, तो उस समय सेना का नेतृत्व दो सेनापति के द्वारा उलुग खान और नुसरत खान के द्वारा किया गया। और गुजरात का शासक रायकरण बघेला था। तो रायकरण बघेला को पराजित करने के बाद इसी अभियान के दौरान नुसरत खान के द्वारा अलाउद्दीन के लिए एक गुलाम खरीदा गया। मलिक काफूर को 1000 में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इसका फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि मैं बहुत जल्द इस वीडियो पे हिस्ट्री का फुल कोर्स लाने वाला हूँ, जो सारे किसी भी एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा, बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को। ऑप्शन सी मलिक काफूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान गुजरात अभियान था 1298 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात अभियान। और इस अभियान में सेना का नेतृत्व दो सेनापति के द्वारा उलुग खान और नुसरत खान के द्वारा किया गया था। और आपको ये भी याद रखना है, रणथंभौर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नुसरत खान किस अभियान में मारा गया? तो रणथंभौर 1301 ईस्वी में रणथंभौर अभियान के दौरान नुसरत खान मारा गया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया देवगिरी पर, उस समय देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। और ये प्रताप रुद्रदेव जो है वारंगल का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रथा जो है किसने लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण का मतलब होता है कि बाजार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया था, वस्तु जो था उस सब का मूल्य जो है फिक्स कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चराई कर जो है कि दुधारू पशुओं पर लगाया था। 2 टैक्स घड़ी कर और चराई कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना का मतलब होता है कि सेना को सेना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है, और सेना को जो है नकद वेतन भी दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। और आपको ये भी याद रखना है कि रंगीला शासक से
किसे जाना जाता है? तो मुबारक शाह खिलजी, क्योंकि ये कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का थर्ड पार्ट, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।